हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। अगर आप 12th के स्टूडेंट तो अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी आपके पोएम से 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, प्लस जितने भी आपके जो सिलेबस में पोएम है सारे पोएम का एप्रिसिएशन हम लोग ने क्या किए, कवर किए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, अगर 2 से 3 बार अगर अच्छे से सुनते हो तो डेफिनेटली आपको एप्रिसिएशन जो लिखना है अच्छे से याद हो जाएगा। सर आपने बहुत शॉर्ट लिखे, एकदम शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप ये 4 मार्क्स का लिखते हो तो एटलीस्ट आपको 2 या 3 मार्क्स भी मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने क्या किया, इसमें से आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आए हो और उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एग्जाम में अगर आपने इतना लिखे, आउट ऑफ 4 में से 4 तो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली बोलता हूँ 2 और 3 के बीच में आपको टीचर हो सकता है 3 मार्क्स भी देगा, या तो 2 से कम मिलने का चांसेस नहीं है। तो रिक्वेस्ट है अगेन एंड अगेन। और ये पूरा पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले आप एकदम अच्छे से पूरा एप्रिसिएशन समझिए और वीडियो के एंड तक आपको मैं बता दूंगा कि पूरा पीडीएफ कैसे मिलने वाला है और एग्जाम में कौन से पोएम का एप्रिसिएशन आने वाला वो भी मैं क्या करूँगा आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में सारे पोएम के एप्रिसिएशन ऑफ ऑल पोएम एचएससी कॉमर्स साइंस आर्ट्स तीनों के लिए कॉमन है। पहला एप्रिसिएशन ऑफ सॉन्ग ऑफ द ओपन रूम क्या है, ये जो पहली पोएम है, अब इसका एप्रिसिएशन पढ़ते हैं हम लोग। द पोएम सॉन्ग ऑफ द पोएम रोड इज टेकन फ्रॉम कलेक्शन, कहाँ से लिया गया, लीव्स ऑफ ग्रास, मतलब जो ग्रास है। ठीक है, द पोएम इज रिटन, किसने लिखा है, अमेरिकन पोएम है, पोएट है वाल्ट विटमैन। डन, 2 लाइन सबको याद हो गई अच्छे से। द थीम ऑफ द पोएम डिस्क्राइब अबाउट द फ्रीडम इन द मोमेंट, मतलब घूमने फिरने के लिए दिया। द पोएट वांट टू लीड सिग्निफिकेंट एंड फ्री लाइफ अवे फ्रॉम एनी बर्डन और रेस्ट्रिक्शन, हीज एक्सपेक्ट बर्डन फ्री लाइफ फॉर हिम। इट इज फ्री वर्स पोएम, इट मीन्स नो राइमिंग, मतलब ये पूरे पोएम में ना राइमिंग स्कीम नहीं है। सर राइमिंग क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आई थिंक सो। फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन एंड ट्रांसफर्ड एपिथ। द पोएट गिव्स मैसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड बर्डन फ्री लाइफ, खुल के जियो। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन फॉर्चून एंड इट्स पैटर्न, मतलब हम लोग को किसी के पैटर्न वेटर्न की जरूरत नहीं, हमको जैसा रहना वैसा रहना चाहिए बस। ये हो गई आपकी पहली पोएम। कितनी इजी थी, 3 मिनट में आपको पोएम याद हो जाएगी, बस लिखो और याद करो। सेकंड एप्रिसिएशन किसका, इंडियन व्यूअर्स, ये भी एक आपकी पोएम है। अब यहां पे ठीक, अब सेकंड पोएम में क्या दिया हुआ है ध्यान देते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन व्यूअर्स, द पोएम इंडियन व्यूअर्स इज रिटन बाय पोएट सरोजनी नायडू। कौन है यहाँ पे पोएट, सरोजनी नायडू। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द वर्क ऑफ ए इंडियाज फेमस हैंडलूम क्राफ्ट, जो हाथ से करते तो कपड़े वपड़े बुनते उनका। द थीम ऑफ द पोएट इज साइकिल ऑफ, मतलब जिंदगी जीने का तरीका, मतलब कैसा जिंदगी जी रहे साइकिल। द 3 स्टांजास इन द पोएम, मतलब जो स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ है पोएम के, वो क्या है, 3 स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब वो अपनी जिंदगी के 3 हिस्से बता रही है। द वीवर्स यूज द कलर एसोसिएटेड विद द बर्थ, मतलब सबसे पहले हमारा जन्म होता है, फिर शादी होती है, फिर लास्ट में क्या होता है सभी का जो पता ही आप लोगों को क्या होता है लास्ट में, डेथ। वीइंग क्लोथ ऑफ ए, वैसे इन लोगों का भी बताया क्लोथ का कैसा हो रहा है। पहले न्यू बॉर्न क्वीन बनती है, ब्राइड में जाता है, फिर उसके बाद में वो भी एक तरफ से खत्म हो जाता है, डेड मैन हो जाता है। डन, द राइमिंग स्कीम ऑफ ऑल स्टांजा इज ए ए बी बी। द फिगर ऑफ स्पीच मेंशन द पोएम इज सिमिली, क्या है वो, सिमिली, एलिट्रेशन, मेटाफर। डन, इट शोज हार्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड हाउ वी यूज देयर प्रोडक्ट इन एवरी ओकेशन, मतलब वो जो हाथ से काम करते हैं इन लोग कैसा बनाते हैं और उसको हम लोग कैसा यूज कर रहे डेली जिंदगी में, उसी के बारे में दिया। डन, बहुत इजी पोएट। डन, पूरा 4 मार्क्स नहीं मिला लेकिन 3-2 तो डेफिनेटली मिलेगा। आगे पोएम नंबर 3, एप्रिसिएशन ऑफ द इनकैप रॉक। द इनकैप रॉक इज बैलेड, इट इज रिटन बाय पोएट, कौन सा पोएट है यहाँ पर, रॉबर्ट सऊदी।
द अबॉट ऑफ ए रॉब द अबॉट ऑफ Aberbrotec to install wearing a bell in the inhabit notorious stone reef about the 18 km of the coast of Angus occupied the Bell Rock Lighthouse. The abbot of Aberbrotec installed the bell in Cape Rock, alert the mariner to avoid the collision. The prelate plugged bell in the jealousy. In the journey, he invited the dark that due to the lack of in-cap hell, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे कौन सी यूज हुई है वो बताया यहाँ पर ए बी फिगर ऑफ स्पीच लाइक पर्सनिफिकेशन सिमिली मेटाफर प्रेजेंटेज इन द पोएम। ये हो गया आपकी पोएम थर्ड। डन। अब हम लोग देखेंगे, हाँ अगर ये पोएम नहीं समझी तो इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, प्लीज़ ज़रूर देखना। एप्रिसिएशन हैव यू अर्न योर टुमारो, क्या आप अपना आने वाला कल खरीद सकते हो, उसी के बारे में। द पोएम हैव यू अर्न टुमारो, सॉरी कहाँ गया, थर्ड पेज पे चले गए थे, सॉरी हम लोग। ओके, द पोएम हैव यू अर्न टुमारो इज एन इंस्पिरेशनल पोएम रिटन बाय एजगर गस्ट। ठीक है, एजगर गस्ट। डन, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। द पोएट डायरेक्टली इम्प्रेसेस द क्वेश्चन टू द रीडर टू स्ट्रेस हिज इंटेंशन, वो टेंशन के बारे में बताया। हिज एक्सपेक्ट दैट वी शुड बी केयरफुल वाइल मेंटेनिंग द रिलेशनशिप, मतलब हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग किसी से व्यवहार बना रहे विथ अदर, बिकॉज डूइंग द बिहेविंग वेल अदर इज इनडायरेक्टली इन्वाइटिंग गुड फॉर अस टू मेक अ फ्यूचर, मतलब कोई अगर हमें बुला रहा है तो फ्यूचर के लिए बुला रहा है। द पोएट एक्सपेक्ट दैट वी शुड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय हेल्पिंग अदर्स और डूइंग गुड फॉर, मतलब दूसरों की हमेशा अच्छा करो, फायदा करो, मतलब वैसा कुछ। राइमिंग स्कीम यहाँ पर है ए बी। इट कंसिस्ट ऑफ फिगर स्पीच लाइक इंटोग्रेशन, सिंडॉक एंड एलिट्रेशन एसेट्रा। ये हो गया आपका हैव यू अर्न टुमारो पोएम का। डन। डन। नेक्स्ट, फादर ऑफ रिटर्निंग होम, एप्रिसिएशन कौन सा है, फादर ऑफ रिटर्निंग होम। फादर रिटर्निंग होम इज रिटन बाय द पोएट दिलीप चित्रे। द पोएम डिपिक्ट्स ए पोर्ट्रेट ऑफ सबर्बन commentator showing his monotonous, pitiable daily routine. No one take care of him. He leads a lonely life. अकेला जी रहा है। Here is a story of greeted door of his family. The old man who work hard for his family, एक आदमी है जो अपने घर वालों के लिए बहुत काम कर रहा है, जैसा आपकी फैमिली पापा भी करते होंगे। Pitiable suburban life. His family does not take care of him, मतलब उसकी फैमिली वाले इसका ध्यान नहीं रखते। He feel हिमसेल्फ लोनली, मतलब हमेशा अपने आप को महसूस करता अकेला। क्राउडेड में वर्ल्ड फाइंड इट डिप्रेशन, मतलब वो हमेशा टेंशन में रहता है। द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स मीन नो राइमिंग स्कीम। वी फाइंड द एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कैसा देखेंगे, एलिट्रेशन, सिमिली, पर्सनिफिकेशन, रिपीटेशन। डन। डन। आगे, एप्रिसिएशन ऑफ मनी, ये भी एक पोएम है आपकी। The poem Money is written by poet William Davis Wallace poet. ठीक है। The poem tell us about the rich man who want to become a poor man to get happy, मतलब वो अमीर है लेकिन उसको बनना है गरीब ताकि वो खुशियाँ खरीदना चाहता है। When we lost money realize how important money is, मतलब हम जब पैसा गवा देते तो हमको पता चलता है पैसे की वैल्यू। When we have no money we realize our true friend, जब हमारे पास में पैसा नहीं होता तो हमारे अपने सच्चे दोस्त की रियल लाइफ मालूम पड़ेगी। व्हेन वी आर रिच मैनी पीपल ट्राई टू बी अस, मतलब जब हम अमीर हो गए ना, बहुत लोगों को लगता है कि चलो मुझे इनका दोस्त बनना है। नॉट फॉर अस, वो हमारे लिए दोस्ती नहीं कर रहा, हमारे पैसों से दोस्ती कर रहे। मनी इज रिस्पॉन्सिबल ब्रिंग देम, दो पैसा तो आपके करीब लेके आ रहा है। एट ए सेम टाइम्स व्हेन वी डोंट हैव ए मनी सम लिमिटेड पीपल आर विद अस, जब हमारे पास में पैसा नहीं होगा आजू बाजू में तुम्हारे कोई भी नहीं होगा, ये तो आप लोगों ने पता ही है। एंड पॉवर्टी शो द रियलिटी मैन, मतलब जब हमको मालूम पड़ता है गरीबी में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास में कोई दोस्त नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और जो है वही तुम्हारा है जो गरीबी में आपके साथ में है।
द राइमिंग स्कीम यहाँ पे है ए बी ए बी। द मेजर फिगर ऑफ स्पीच आर इन्वर्शन, सिमिली, एनोमेटोपिया एक्सेट्रा। डन डन। 2 पोएम बची, वो भी इसी में हम लोग खत्म करेंगे। एप्रिसिएशन ऑफ शी वॉक्स इन ब्यूटी। द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय द पोएट लॉर्ड बियरन। Here is a poem. He describes the beauty of unnamed woman. The main theme of the poem is beauty, खूबसूरती. Features of the woman like eyes, cheek, brows, trace, color of the skin is praised throughout the poem. Inner beauty is also regarded prime factor of the bliss our beauty. One of the theme is harmony balance. The poem is a full of poetic device से भरा हुआ है, जैसे कि एलिट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, मेटाफॉर। और यहाँ पर राइमिंग स्कीम है तुम्हारी ए बी ए बी ए बी। सर ए बी क्या होता है? देखो ऑलरेडी ना, जब तुम्हारे पोएम होती ना, उसके जो लास्ट के वर्ड अगर सेम सेम हो रहे, जो लास्ट का एंडिंग वर्ड होता है, वहाँ से आपकी राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, वही चीज़ दे हुआ। ये हो गया आपकी। अब लास्ट पोएम, एप्रिसिएशन ऑफ स्मॉल टाउन एंड रिवर्स। द पोएम शोज द टाउन्स एंड द रिवर टेकन फ्रॉम द कलेक्शन। रिवर पोएम रिटन बाय द इंडियन पोइटेस, क्या बात है, ममंग दाई। द पोएम बिगिंस विथ अ कंसेप्ट ऑफ डेथ विच इज क्वाइट शॉकिंग इन द रीडर. इट इज मेंशन्ड दैट द टू रिमाइंडर पोइटेस अबाउट द डेथ. लाइफ इज कॉल्ड द टेम्पररी and its rituals are permanent, which is very true. The mention shown is the changing the constantly, but development is quite active. The poem is based on the relief ideology of the tribal people from the northeast. The poem is free verse, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्कीम नहीं है, राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। द पोएटिक मेंशन यहाँ पे क्या है, जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफॉर, सिमिली, एंटिथीस, रिपीटेशन एंड पर्सनोनिफिकेशन। डन। ये आप लोगों के पास में टोटल जितनी भी पोएम थी, सभी पोएम का मैंने क्या किया हूँ, एकदम शॉर्ट। अब सर आप एक बता दो, ये पूरा पीडीएफ कैसे मिलेगा? ये पूरे पीडीएफ के लिए आपको सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना। सर टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी? आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके पास में टेलीग्राम नहीं है, डोंट वरी, हम आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किए, वहाँ पर आप ऐड हो जाओ। ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। सर इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए आपको करना क्या है, लास्ट 2 साल के पेपर ले लो। जो 2 साल आ चुकी है वो तो अभी इस बार आने नहीं वाली। अब जो बच्ची आप उसको अच्छे से क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। डन फ्रेंड्स। सो ये मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ में पूरा शेयर करोगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों की हेल्प करो। और वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।